Good morning, friends. Today, I want to discuss a very common myth. The myth is patient comes to clinic and patient tell, मैम दांत साफ करवाने से दांत हिल जाता है, दांत कमजोर हो जाते हैं. And that is a big challenge. That is very excruciating being a oral practitioner. दांत साफ करवाने से दांत हिल जाते हैं. This is completely a myth. Why? I will discuss here. दांतों की सफाई को और मसूड़ों की सफाई को क्यूमुलेटिवली भी से स्कैलिंग एंड क्यूरेटाज. And why we do this? There is two common related problems, diseases called gingivitis and periodontitis. Patient come to the clinic with the symptoms of these two diseases. gingivitis में पेशेंट आके बोलता है मैम दांत से खून आ रहा है, मैम मुंह से बदबू आती है. एंड पेरिडोंटाइटिस में पेशेंट आपको आके बताता है कि मैम दांत हिल रहे हैं, मैम दांतों में चीस मारती है, ठंडा गर्म खाते हैं तो मसूड़े सूजे सूजे से हो जाते हैं. तो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ जिंजिवाइटिस एंड पेरिडोंटाइटिस. एंड ये क्यों होते हैं? जब आपका दांत गंदा हो या आपका मसूड़ा गंदा हो. दांत और मसूड़े गंदे क्यों होते हैं? इफ वी आर नॉट डूइंग नाइट ब्रशिंग, वी आर नॉट प्रॉपरली मेंटेनिंग ओरल हाइजीन. उससे क्या होता है, आप जो डेली रूटीन खाना खा रहे हैं वो धीरे धीरे प्लैक, दैट इज कॉल्ड प्लैक, धीरे धीरे इट इज कैल्सिफाइड इनटू कैलकुलस. ये कैलकुलस जो बनता है दांत और मसूड़े के मार्जिन पे बनता है. इस कैलकुलस के बनने से आपका जो मसूड़ा है वो धीरे धीरे रिसीड करता है, नीचे आता है. एंड दांत को बोन में जो एंकर करता है, मजबूती से पकड़ता है, दैट इज गम. अगर आपका गम रिसीड करता है तो दांत हिलने लगता है. तो व्हाट विल हैव टू डू? हैव टू क्लीन दिस कैलकुलस. इस कैलकुलस को आपको साफ करना पड़ता है ताकि मसूड़ा आपका रीग्रो करे, दांत को कस के एंकर करे बोन में, ताकि स्ट्रांगली दांत बोन में एंकर रहे. तो अगर आप स्कैलिंग करते हैं तो अगर आपका दांत हिल रहा होता है ग्रेड 1 ग्रेड 2 मोबिलिटी, तो मसूड़ा आपका ग्रो करता है साफ होते ही, एंड दैट विल एंकर द टूथ इन द बोन स्ट्रांगली. तो डेट इज कम्प्लीटली ए मिथ कि दांत साफ करने से मसूड़ा साफ और दांत साफ करने से दांत हिलता है. एंड द सेकंड सिचुएशन इज, अगर आपका मसूड़ा फूला हुआ है, एक बार फूल गया है, तो उसमें व्हाट यू आर हैविंग लाइक मिल्क टी दैट इज गोइंग इनसाइड, उससे वो धीरे धीरे ग्रैनुलेशन टिश्यू में कन्वर्ट होते हैं, टॉक्सिन्स बढ़ते हैं, बैक्टीरिया ग्रो करता है, तो वहां पे इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, ब्लीडिंग. तो वी विल हैव टू क्लीन दिस गम, दैट इज कॉल्ड क्यूरेटास. क्यूरेट करना पड़ता है. क्यूरेट करते क्या होता है, आपका मसूड़ा जैसे साफ होता है, इट विल कॉन्ट्रैक्ट. जैसे मसूड़ा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपका जो दांत है, जो आपका दांत पहले हिल रहा था, वो हिलना बंद कर देगा. तो डेट इज कम्प्लीटली ए मिथ. Being a dentist, being a oral practitioner, I will advise scaling and curettage after every 3 to 6 months, right? Thank you.